उसे पूरा विश्वास था कि भगवान प्रतिदिन भोग स्वीकार करते हैं। फिर अचानक क्या हो गया जो भगवान ने अभी तक भोग को छुआ तक नहीं। अश्रुपूरित नेत्रों से वो भगवान से पूछ रही थी। राजस्थान के अलवर जिले में जन्मी एक मासूम बच्ची की पुकार को भगवान अनसुना कैसे कर सकते थे। तो आखिर भगवान को आना पड़ा। लेकिन कौन है ये बालिका और क्या थी उसकी कहानी, इसे जानने के लिए चलिए हम चलते हैं 17वीं सदी के नागौर जिले के कलवा गांव में, जहां जीवन राम के घर पर एक असाधारण कन्या का जन्म हुआ। जीवन राम और उनकी पत्नी स्वयं भगवान के भक्त थे और उन्होंने अपनी पुत्री कर्मा बाई को भी कृष्ण भक्ति का बीज बचपन से ही प्रदान किया था। एक समय की बात है जब जीवन राम और उनकी पत्नी ने पुष्कर में स्नान के लिए जाने की इच्छा प्रकट की। अगर वो दोनों चले गए तो उनके घर में जो भगवान के विग्रह हैं उनकी सेवा कौन करेगा। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पुत्री कर्मा बाई को सौंपी। जाने से पहले उन्होंने अपनी छोटी सी पुत्री को बुलाया और कहा, देखो बेटी, हम कार्तिक स्नान के लिए पुष्कर जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारे घर के विग्रहों की सेवा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए तुम प्रतिदिन उनको अच्छे से भोग लगाना और वही प्रसाद ग्रहण करना। बस फिर क्या था। दूसरे दिन प्रातः उठकर कर्मा बाई ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने ठाकुर जी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी का भोग तैयार किया। उसमें घी डाला, गुड़ डाला और गर्म गर्म खिचड़ी भगवान के समक्ष जाकर रख दी। उसने सोचा हर रोज की तरह भगवान आएंगे और भोग स्वीकार कर लेंगे। कुछ समय बाद वापस आकर उसने देखा तो भोग की थाली वैसे की वैसी ही पड़ी थी। वो फिर से बाहर चली गई। कुछ समय और प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी भोग में से एक भी दाना भी हिला नहीं था। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते संध्या होने वाली थी। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान प्रतिदिन उसकी माँ के हाथों से भोग स्वीकार करते हैं। फिर अचानक आज क्या हो गया जो भगवान उसकी खिचड़ी को स्वीकार नहीं कर रहे। उन्होंने भगवान से अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, हे प्रभु, आप प्रतिदिन मेरी माँ के हाथों से बनाया हुआ भोग तो स्वीकार कर लेते हैं, फिर आज मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मेरे हाथों से ये भोग नहीं खा रहे हैं, बताइए। ये कहकर कर्मा बाई रोने लगी। ये देखकर भगवान का हृदय भी पिघल गया और उन्होंने कर्मा बाई से कहा, अरे कर्मा, तुम मुझे भोग स्वीकार करने के लिए बुला रही हो, लेकिन तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। ये सुनकर रोते हुए कर्मा बाई ने भगवान से कहा, अरे प्रभु, बस इतनी सी बात, आप पहले ही मुझे बता देते, यूं ही आप भी आज पूरा दिन भूखे रहे और मुझे भी रखा। आप भी ना। चलिए ये लीजिए, मैं पर्दा कर देती हूँ, अब आप आकर भोग स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर कर्मा ने अपनी साड़ी के पल्लू से पर्दा किया और भगवान ने कर्मा बाई की सारी खिचड़ी सफा चट कर दी। बस फिर क्या था, ये रोज का नियम हो गया और कर्मा बाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने भगवान प्रतिदिन आने लगे। कुछ समय के बाद कर्मा बाई के माता पिता तीर्थ यात्रा से वापस आए। माँ ने रसोई में जाकर देखा तो घी और गुड़ का पूरा भरा हुआ मटका खाली पड़ा था। माँ ने पूछा, कर्मा, ये क्या, इतना गुड़ और घी कहाँ गया। तो कर्मा ने मासूम भाव से कहा, माँ, जब मैंने हमारे ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने खाया ही नहीं, इसलिए मुझे लगा शायद उनको घी या गुड़ कम लग रहा है, इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा डालती गई और फिर भगवान हर रोज खिचड़ी खाने लगे, तो बस इसलिए खत्म हो गया। माँ को अपनी पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद वो झूठ बोल रही है, लेकिन कर्मा बाई ने माँ को आश्वासन देते हुए कहा, माँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या कि सच में भगवान मेरे हाथों से भोग खाते हैं। ठीक है, फिर मैं कल फिर से भगवान को भोग लगाऊंगी और फिर आप देखना। ये सुनकर माता पिता दोनों आश्चर्य में डूब गए। दूसरे दिन फिर से कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई, उसमें घी और गुड़ डाला और गर्मा गर्म खिचड़ी भगवान को भोग लगाई। कुछ समय बाद देखा तो थाली बिल्कुल साफ थी। ये देखकर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि वो सच में कितने भाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसी पुत्री प्राप्त हुई जिसके हाथों से स्वयं भगवान भोग स्वीकार करते हैं। समय का चक्र घूमता गया। कर्मा बाई का विवाह बचपन में ही हो गया था, लेकिन बाल्यावस्था में ही उनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद कर्मा बाई ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। जीवन के अंत में वे जगन्नाथपुरी चली गई। वहां भी वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी और सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी खिचड़ी खाने के लिए उनके पास आते थे। अब देखिए, कर्मा बाई हर बीतते हुए दिन के साथ वृद्ध होती जा रही थी, लेकिन फिर भी भगवान को खिचड़ी खिलाने का उनका नियम कभी नहीं टूटा। जगन्नाथ जी उन्हें अपनी माता मानते थे।
कभी कभी खिचड़ी का भोग लगाने में विलंब होता तो जगन्नाथ जी कर्माबाई से कहते, मैया जल्दी करो, मुझे भूख लगी है, इतनी प्रतीक्षा मत करवाओ, जल्दी से मुझे खिचड़ी दो। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कर्माबाई के घर पर एक साधु आए। उन्होंने जब देखा कि वृद्ध कर्माबाई सुबह सुबह बिना स्नान किए ही भगवान के लिए भोग बनाती है और भगवान को अर्पित करती है, तो ये देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कर्माबाई को उपदेश दिया और प्रातः काल में स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर रसोई धोकर ही भगवान के लिए भोग बनाने के कुछ नियम बता दिए। अब ये तो भोले भाले भगवान की भक्त कर्माबाई थी। उन्होंने तो साधु की बात मान ली और दूसरे दिन से सारे नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दिया। जब सुबह सुबह जगन्नाथ जी अपने नियत समय पर खिचड़ी खाने के लिए आए तो उन्होंने देखा मैया तो भी स्नान कर रही हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आज अचानक ये क्या हो गया। फिर भगवान वापस चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से आए तो देखा कि अभी मैया रसोई साफ कर रही हैं। वे फिर से उदास होकर वापस चले गए। इस प्रकार 2-3 बार वापस जाने के बाद आखिर में कर्माबाई ने उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया। जगन्नाथ जी तो बैठ गए खिचड़ी खाने के लिए, लेकिन इस तरफ मंदिर में भी पुजारी ने भोग के लिए घंटी बजा दी थी। इसलिए जगन्नाथ जी जल्दी से खिचड़ी खाकर हाथ और मुंह धोए बिना पहुंच गए मंदिर। अब जैसे ही वो मंदिर में गए तो पुजारी ने देखा, अरे भगवान, ये आपके मुंह पर खिचड़ी कहां से आई। ये सुनकर जगन्नाथ जी ने पूरी कथा सुनाते हुए कहा, मेरी ना यहाँ एक माँ रहती है, उसका नाम कर्माबाई है। प्रतिदिन बड़े प्रेम से मेरे लिए खिचड़ी बनाती है और वो इतनी स्वादिष्ट होती है कि मैं उसे खाए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए मैं प्रतिदिन खिचड़ी खाने के लिए उनके पास जाता हूँ। लेकिन पता नहीं कहां से कल एक साधु आ गया और उसने माँ को उल्टे सीधे नियम बता दिए और भोली माँ ने उसकी बातें मान ली और आज खिचड़ी बनाने में विलंब हो गया। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी वापस लौटना पड़ा। तुम इसी क्षण जाओ और उस साधु से कहो कि वो मेरे और मेरी माँ के बीच में नियमों को लेकर ना आए। जगन्नाथ जी की बात सुनकर पुजारी को तो आश्चर्य हो गया। वो उसी समय उस साधु के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। कर्माबाई की शुद्ध भक्ति और प्रेम देखकर साधु ने उनसे माफी मांगी और कहा, हे माता, आप तो स्वयं भगवान को प्रिय हैं, इसलिए आप जैसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती थी वैसे ही बनाइए और मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जगन्नाथ जी प्रतिदिन कर्माबाई की खिचड़ी खाने उनके पास जाते रहे। कुछ समय बाद कर्माबाई ने अपना भौतिक देह त्याग दिया। उनके विरह में जगन्नाथ जी उस दिन बहुत रोए और उन्होंने उस दिन भोग भी स्वीकार नहीं किया। ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, इतना कष्ट किस लिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। वे प्रतिदिन मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी, अब उनके बिना मैं क्या करूंगा। अपने भक्त के प्रति भगवान का इतना प्रेम देखकर राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन से लेकर आज तक जगन्नाथ जी को प्रातः काल में सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है और उनके समक्ष बोला जाता है कि ये कर्माबाई की खिचड़ी है, हे प्रभु, इसको स्वीकार करें। भक्त और भगवान के बीच प्रेम के इस दिव्य आदान प्रदान की कथा ने अगर आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इस कथा को अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें। इससे जगन्नाथ जी का गुणगान भी होगा और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। जय श्री कृष्णा।